शब्दों के बारे में कुछ विचार आगे। मौन होना अगर संभव हो जाए तो साइलेंस की भी एक अपनी लैंग्वेज है, उसकी भी भाषा है। मौन की भी अपनी भाषा है। मौन में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऐसे हम भी थोड़ा बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं। जब हम किसी के प्रति प्रेम से भर गए होते हैं तो शब्द असमर्थ हो जाते हैं, कुछ भी कहते नहीं बनता। तब हम उसका हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं, तब हम उसे अपने गले से लगा लेते हैं, तब हमारी आंखें उससे कुछ कहती है जिनमें कोई भी शब्द नहीं होते। और शायद दूसरी तरफ भी प्रेम हो तो बात समझी जाती है। हाथ हाथ से कुछ कह देते हैं, आँख आँख से कुछ कह देती है, हृदय हृदय से भी कुछ कह देता है। शायद थोड़े बहुत प्रेम में हम इस बात को जान पाते हैं कि बिना शब्दों के भी कुछ बात कही जा सकती है। प्रेम से बड़ी घटना है प्रार्थना। जब और गहरी शांति उपलब्ध होती है तो उस शांति में गहरे सत्य भी पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन वह बात सुनने वाले की तरफ बहुत उसकी रिसेप्टिविटी, उसकी ग्राहकता उस पर निर्भर करती है। और जब तक वैसी कोई बात नहीं है तब तक शब्द के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बात स्मरण रखनी जरूरी है, शब्द में सत्य नहीं है। इशारा हो भी सकता है, और इशारा तभी हो सकता है जब आप शब्द को न पकड़ लें। शब्द को तो छोड़ दे और उस शब्द से जो इंगित किया गया हो उस तरफ आंखें उठाए। आज मैंने आपसे कहा था कि शास्त्रों में कुछ भी नहीं है, तो आपने इसी को पकड़ लिया और प्रश्न बना लिया कि शास्त्रों में कुछ नहीं है तो क्या सब शास्त्र व्यर्थ है। आप यहाँ पर इशारा चुक गए और आपने केवल शब्द को पकड़ लिया। यह प्रश्न आपका शब्द को पकड़ने की सूचना देता है। जो मैं चाहता था वह आपकी समझ में नहीं आ सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ, शास्त्रों को छोड़ दे तो शास्त्र में बहुत कुछ है। यदि शास्त्र को पकड़ ले तो शास्त्र में कुछ भी नहीं है। एक आदमी ने एक नौकर अपने घर में रखा। 2-4 दिन बाद उसका काम देखकर वह आदमी परेशान हो गया और उसने उस नौकर को कहा, यह नौकरी चलेगी नहीं। अजीब आदमी हो। 3 अंडे बाजार से खरीदने होते हैं तो तुम 3 दफ़े बाजार जाते हो। 3 अंडे एक ही बार में खरीदे जा सकते हैं। क्या बात है। एक अंडा खरीदने गए, फिर दूसरा अंडा खरीदने गए। 3 अंडे लाने के लिए 3 दफ़े बाजार जाना। यह नौकरी चल नहीं सकती। या तो अपने में सुधार कर लो, कल से समाप्त समझो नौकरी को। उस आदमी ने कहा, मेरे मालिक, मैंने सुधार कर लिया और ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। 8 दिनों के बाद उसका मालिक बीमार हो गया
उसने उस नौकर से कहा, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। नौकर डॉक्टर को बुलाकर लाया, साथ में एक भीड़ और बुला लाया। न मालूम कितने लोगों को बुला लाया। उसके मालिक ने पूछा, आ गए? उसने कहा, डॉक्टर को ले आया हूँ और बाकी लोगों को भी ले आया हूँ। मालिक ने कहा, ये बाकी लोग और कौन हैं? नौकर ने कहा, डॉक्टर कहेगा कि दवा चाहिए तो मैं दवा वाले को भी ले आया हूँ, और हो सकता है दवा काम न करे तो कब्र खोदने वाले को भी ले आया हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि 3 अंडे खरीदने के लिए 3 बार बाजार जाना जरूरी नहीं है। वह आदमी शब्द को ठीक से पकड़ लिया। हम सब ने भी शब्द इसी भांति पकड़ लिए हैं। इसीलिए जिंदगी एक अजीब मूर्खता से भर गई है। यहाँ जो विचार रखे हैं उनके शब्दों को पकड़कर प्रश्न उठाएंगे तो आप तो चूक जाएंगे उस बात से जो मैं आपसे कह रहा हूँ। थोड़ा शब्दों को हटाकर मेरे जो इंगित है, मेरा जो इशारा है, उन पर आप थोड़ा विचार करें। उन पर कुछ पूछे तो शायद कुछ और गहरे यात्रा हो सके, नहीं तो यात्रा छिछली हो जाएगी। वह शब्दों के इर्द गिर्द हो जाएगी, प्राणों के निकट नहीं पहुंच पाएगी, और आम तौर से हमको शब्द ही सुनाई पड़ते हैं। इसीलिए उन्हीं को हम पकड़ लेते हैं और उन्हीं पर विचार करने लगते हैं। शब्द पर विचार करना व्यर्थ है। उस पर विचार करे कि जिसकी ओर शब्द इशारा था, क्या कहना चाहता था, क्यों कहना चाहता था, क्या कारण रहा होगा, क्यों यह बात कही होगी। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।